नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मनशा कुमारी अपने चैनल हिंदी संस्कृत में आपका स्वागत करती हूँ। हिंदी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में जो पीछे वीडियो मैंने दिए हैं, आशा करती हूँ कि आप उसको पढ़ रहे होंगे, उससे लाभान्वित हो रहे होंगे। बच्चों, अगर आपको कहीं कुछ परेशानी हो तो आप टिप्पणी करके मुझे अवश्य बताएं। चलिए, बिना समय बर्बाद किए हम लोग इस प्रश्नोत्तर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न है आपके सामने, बरवै रामायण की रचना तुलसीदास जी ने किसके आग्रह पर की? मीरा, रहीम, केशव, सूरदास। तो रहीम दास सही ऑप्शन है। आगे देखें, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? रौद्र रस, हास्य रस, अद्भुत रस, विभत्स रस। तो रौद्र रस सही ऑप्शन है। मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो ये बिहारी सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न, हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कौरवी किस उपभाषा की बोली है? बिहारी, पूर्वी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी सही ऑप्शन है। खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, पैशाची। सौरसेनी सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखें, कविता कांत की उपाधि किस रचनाकार की है? अंबिका दत्त व्यास, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नाथूराम वर्मा शंकर। तो नाथूराम वर्मा शंकर ये सही ऑप्शन है बच्चों। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? लिटाना, सीखना, बुलाना, जगाना। तो सीखना सही ऑप्शन है, ये प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश। तो धर्मवीर भारती सही ऑप्शन है। काम कुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? जिंदगी नामा, शेष यात्रा, सूरजमुखी अंधेरे के, अनित्य। सूरजमुखी अंधेरे के ये सही ऑप्शन है। ये कृष्णा सोवती का उपन्यास है, तो आप इसको याद रखें कि प्रश्न बदल के आ सकता है कि ये किसका उपन्यास है। अगला, बाँछी खिलना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत प्रसन्न होना, आदर करना, फूल खिलना, मज़े में रहना। तो बहुत प्रसन्न होना ये सही ऑप्शन है। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प चुनिए। पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी विदेश चले गए। पड़ोस में रहने वाले विदेश चले गए। रहने वाले शर्मा जी, शर्मा जी। तो रहने वाले शर्मा जी ये उद्देश्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प चुनिए। शीला गाना गा रही है। शीला गाना गा रही है, शीला और रही है। तो गाना गा रही है ये विधेय है। इस तरह बेटा आप प्रश्न के मूड को देखें कि उद्देश्य और विधेय भी पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा किस तरह का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ये मिश्र वाक्य है। अगला, कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, उपर्युक्त सभी या मिश्र वाक्य। तो ये संयुक्त वाक्य है और से जुड़ा है, ये संयुक्त वाक्य है।
अगला प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं 6, 3, 8, 4। तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, ये सही ऑप्शन। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं 8, 6, 3, 4। तो 8 ये सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखें, साधु आ रहे। वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनमें से कोई नहीं, ये बहुवचन है। अगला, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। चिड़िया उड़ गई, चिड़िए उड़ गई, चिड़ियाएँ उड़ गईं, चिड़ियाँ उड़ गईं। तो चिड़ियाँ उड़ गईं ये बहुवचन है। अगला प्रश्न देखें, बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडित जुगल किशोर। तो राजा राम मोहन राय सही है। साथ में बेटा आप ये भी याद करें, कहीं कहीं संवत पूछते तो 1819, अरे 1829, सॉरी 1829। अगला प्रश्न, विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया है? पांडे, बेचन शर्मा उग्र, उपेंद्र नाथ अष्ट, प्रेमचंद निराला। तो विशाल भारत में बनारसी दास चतुर्वेदी ने पांडे, बेचन शर्मा उग्र के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा है और ये इसके प्रथम संपादक हैं विशाल भारत के, ये भी आप याद रखें। अगला प्रश्न, दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई है वे हैं बनारसी दास चतुर्वेदी, अज्ञेय, अमृत राय, धर्मवीर भारती। तो अज्ञेय सही ऑप्शन है और 1977 में नवभारत टाइम्स के भी संपादक के रहे। अगला प्रश्न, मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? सूर्यकांत, रमता जोगी, गरगज सिंह, निराला। तो गरज सिंह नाम से ये लिखते थे, ये सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री एवं समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? रघुवंशम, कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम। किरातार्जुनीयम सही ऑप्शन है। किरातार्जुनीयम के रचनाकार हैं माघ, राजशेखर, भारवी, श्रीहर्ष। तो भारवी सही ऑप्शन है, ये इसके रचनाकार हैं। कबीर किस शासक के समकालीन थे? हुमायूं, सिकंदर लोदी, बहादुर शाह जफर, अकबर। तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इस तरह बच्चों ये 25 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी हुई। आपसे मैं ये प्रार्थना करूँगी कि बच्चों अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जो कुछ प्रश्न पूछना हो मुझसे पूछें, तो मुझे ये ज्ञात होगा कि अभी आपको और क्या क्या पढ़ना है। मुझे सुनने के लिए बच्चों धन्यवाद।